मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। बात इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। कहने से नहीं चलता, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ नहीं। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। हाँ, मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। मुझे मैनर सिखाएंगे आप? आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहाँ से। नहीं तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव डिबेट पे समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए। जानता हूँ कि आरएसएस का क्या काम है और आप कितने कट्टर हैं ये आप नहीं मानेंगे। आपकी पार्टी तो मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं करती है भाई। उनकी पार्टी में मुस्लिम है, आपका तो नाम ही मुस्लिम है। उनकी पार्टी ही मुस्लिम आरएसएस के नाम में हिंदू नहीं लिखा हुआ कहीं भी, आपकी तो पार्टी में ही मुस्लिम लिखा हुआ। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक मदरसे में जो है नोट छापने की मशीन, मतलब नोट छपाई का कार्य चल रहा था। साथ ही साथ वहां पे कई सारे जो है हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा वहां पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके खिलाफ मतलब आपत्तिजनक बातें लिखी हुई मिली है। मतलब आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया और वहां के बच्चों में मतलब इस तरह की बातें बताई जा रही हैं और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। मतलब एक तरीके से कट्टरवाद की जो है क्लास चल रही थी मदरसे में। तो आज की डिबेट में जब अनुराग मुस्कान ने इससे विवेक श्रीवास्तव से सवाल किया तो ये जो है मंदिर पे उल्टा मंदिरों पे सवाल उठाने लगता है। इस पर जो है अनुराग मुस्कान जो एंकर थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इससे जो इसको जो है डिबेट से धक्के मारकर बेइज्जत करके इसको डिबेट से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए। नहीं, बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं अनुराग जी। हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, विद्यालय क्या होता है? आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई। और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया अडानी से भी डरते हो। एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं, आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो दैट इज
वो ठीक है, देयर आर 10 मेंबर पार्लियामेंट्स, वी आर शेयरिंग पावर इन तेलंगाना, वी वर शेयरिंग पावर विद। मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी अब आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है, आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी किसको फेंका है? विवेक जी थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। हाँ, मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात कही, दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। टॉकिंग नाइसली, व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है। हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूं, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात की, आप बेकार में आप डिसेंसी सीखिए। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को? जाइए जाइए जाइए, बॉडी का एंकर निकलिए। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस क्या है, कहाँ है, क्यों है और कैसे? कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है उसका? तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर है तो आप इजाफा करेंगे। एक तो हो गई ये बात। दूसरे नंबर की बात, क्या आरएसएस के बाद अभी महीने भर के बाद आप देखिए दशहरा आएगा और दशहरे पे वो शस्त्र पूजा करेंगे, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के शस्त्र होंगे। अब जिसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है उसकी दूसरी बात करना तो दो नंबर पे चली जाएगी। इस देश में मदरसों की तारीख है और इस तारीख में आपको अगर ये मदरसा अगर ऐसा लगता है कि भाई वहां पर कहीं कोई हथियार मिले हैं या अगर फर्जी नोट मिले हैं, तो आप याद रखिए कि इस देश की तारीख रही है कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान इन्हीं मदरसों से, इन्हीं मस्जिदों से हुआ है। इसकी तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो अब दिक्कत क्या है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है। देश की जंग आजादी से लेकर देश के निर्माण। कपिल कुमार कुछ पूछना चाहते हैं दानिश कुरैशी जी आपसे। दानिश कुरैशी जी, मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं और देश के लिए पूछ रहा हूं। क्या आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम की जो खाई रोज बढ़ती चली जा रही है, इस खाई को बांटा जाए? हां या ना में मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो इसकी जिम्मेदारी है, नहीं, अब देखिए, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी आपकी भी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपकी पार्टी और आप सिर्फ मुसलमान इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप दूसरी इंटरेस्ट को नहीं देखते कभी भी। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं साहब, गलती से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपने आरएसएस की बात कर दी कि आरएसएस क्या है। अगर मैं इस खाई को बढ़ाना चाहूं तो मैं आपसे पूछ लूंगा रजाकर क्या है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाई बढ़े। मैं नहीं करूंगा कि खाई बढ़े, समझिए आप। मुझे भी रोल मालूम है 47 के अंदर रजाकर ने क्या किया और कौज उठ के पूछ के वहां पे। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा रजाकारों से पूछने के लिए। क्या? जैसे अडवाणी जी गए थे, जैसे मोदी जी गए थे, वहां जाना पड़ेगा आपको। कभी बिरयानी खाने, कभी माथा टेकने, उनको वहां जाना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल जानकारी जा पाएंगे देश के लोगों की। साहब ऐसा है, मैं बहुत अच्छी तरह हैदराबाद को जानता हूं, आपकी पार्टी को भी जानता हूं, और हैदराबाद का इतिहास भी जानता हूं, और सन 47-48 में जो हुआ हैदराबाद में वो भी जानता हूं, वो भी जानता हूं। देखिए, मैं कट्टरता की मानसिक लोगों को भी मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आरएसएस का क्या काम है। और आप कितने कट्टर हैं ये आप नहीं मानेंगे। आपकी पार्टी तो मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं करती है।
भाई उनकी पार्टी में ही मुस्लिम है, वो बनी, आपका तो नाम ही मुस्लिम है, उनकी पार्टी ही मुस्लिम के नाम आरएसएस पर के नाम बनी में है। हिंदू नहीं लिखा हुआ कहीं भी, आपकी तो पार्टी में ही मुस्लिम लिखा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम है वो। हाँ, भारतीय लिखने से सुनिए, जब आपकी इच्छा होती है आपको संविधान याद आ जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लगाइए आप शरीयत, मैं मानता हूं, लेकिन शरीयत उस पर भी लगाइए कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसका क्या हाल शरीयत के हिसाब से किया जाएगा, उस पर भी लगाइए शरीयत। फिर आपको शरीयत भी सिर्फ औरतों में दिखाई देती है, आपको शरीयत आदमी के लिए नहीं दिखाई देती। मदरसों को लगाने का काम किया, 2000 से ज्यादा लोग दंगे में मारे गए 1992 में। ये वो कहाँ पार्टी पहुंच गए है, भाई? तो नाम भारतीय ये आप- ठीक है। नहीं होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा विवेक श्रीवास्तव, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि अपने आप को नास्तिक बताता है, किस तरह से आज जो है बिहेव कर रहा था। इससे अगर मदरसे पे सवाल पूछा जाता है तो ये उल्टा मंदिरों पे सवाल उठा देता है। मतलब जब एंकर ने जब अनुराग मुस्कान ने इससे सवाल किया कि भाई आप एक प्रूफ दिखा दो कि मंदिर में इस तरह का जो है सामग्री मिली हो, या मंदिर में इस तरह का हथियार बरामद हुआ हो, इस तरह की, तब जो है ये जो है उल्टा जो है अनुराग मुस्कान जी के ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश करता है, और उनको जो है दूसरे एंकर जो दीपक चौरसिया थे उनसे कंपेयर करने लगता है। इस पर अनुराग मुस्कान बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और इसको धक्के मार के डिबेट से जो है बेइज्जत करके, और डिबेट से, लाइव डिबेट से इसको बाहर भगा देते हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा, और आपको बता दें दोस्तों, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर है, वहां के जो मदरसे में वहां का जो प्रिंसिपल था, मतलब उसके द्वारा इस तरह की जो है आपत्तिजनक सामग्री वहां पे पढ़ाई जा रही थी बच्चों के दिमाग में, मतलब इस तरह का जहर घोला जा रहा था हिंदू समाज के प्रति, आरएसएस के प्रति, मतलब इस तरह की स्टडी पढ़ाई चल रही थी। और इसका जो है अब जांच इसकी शुरू हो गई है, और जो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अब इस मदरसे की जांच में जुट गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार जो है अलग, मतलब पाकिस्तानियों से या अलग, मतलब आतंकवादियों से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो ये एमआईएम पार्टी का प्रवक्ता है कुरैशी, इसको भी बहुत अच्छे से आज धोया गया है, और आरएसएस के बारे में जो उल्टी सीधी बातें करता है उसको एक्सपोज किया गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।